हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे है तो सबकी छुट्टी है। तो आज संडे के रोज़ मेरे घर में सभी थोड़ा लेट में उठते हैं, आधा घंटा सभी लेट को उठते हैं। तो इसीलिए आज हुआ था कि मिर्ची के पकौड़े और चिप्स बनेंगे ब्रेकफास्ट में। तो मैं ये पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। हमारे घर में हर संडे को ही पकौड़े चिप्स या कुछ अलग ही बनता है। तो आज मिर्ची के पकौड़े और आलू के भजिए बनेंगे और चिप्स भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। बच्चे भी अभी सो ही रहे हैं, उन्हें मैं जगाने जा रही हूँ। इधर मेरी रानी बहुत सारे पकौड़े बना चुकी हैं और चिप्स भी फ्राई कर चुकी हैं। तो बच्चों जब तक ब्रश व्रश करेंगे, वो ऐसे तो नाश्ते में दूध और जो भी उन्हें पसंद होते, कोई चोको खाता है, कोई मखाने के लवा डाल के खाते हैं, या जो भी उन्हें लेना होता है ले लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग कुछ उन्हें खाने को देते हैं, चिप्स हो या पकौड़े। ऑयली चीज़ तुरंत नहीं देते हैं हम उन्हें। अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं, तो उन्हें भी ऑयली चीज़ नहीं खाना है, तो उन्हें भी हम अलग ही देंगे। ये नहीं दे सकते पकौड़े, क्योंकि डॉक्टर ने ऑयली चीज़ खाने को मना कर रखा है। इधर मैं बच्चों को उठा दी तो वो सब भी उठकर ब्रश कर रहे हैं, और बाकी मेरे हस्बैंड भी और देवर लोग भी उठ गए हैं, वो भी ब्रश कर रहे हैं। इधर मैं अम्मी के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। अंडा बॉयल हो चुका था, तो वो कट करके मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट और 2 खजूर अम्मी को दे दूँगी। अम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, तो वो इसीलिए उन्हें ड्राई फ्रूट और ये दूध 1 गिलास सुबह लेती हैं। ऑयली चीज़ वो नहीं लेती। वैसे तो जब तबीयत ठीक होती है तो वो भी पकौड़े थोड़े बहुत ले ही लेती थी, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है तो इसलिए उन्हें बिल्कुल ऑयली चीज़ नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि उन्हें नुकसान हो जाएगा फिर। और ये बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने उन्हें भी दे दिया। तो मेरी लड़की जो है वो मखाने खाएगी और बाबू उसे चोको डाल के खा रहा है। तो जिसको जो पसंद है वो अपना उधर खा भी रहा है। और इधर हस्बैंड लोग भी मुँह धोकर बैठ गए हैं, ब्रश व्रश कर लिया है, तो उनके लिए भी मैं नाश्ता निकाल दे रही हूँ। चिप्स जो भी है, मटर के छोले भी बने थे, और ये चिप्स है, और आलू का भजिया है, मिर्च का पकौड़ा है, और ये चटनी है उसके साथ। तो इधर ये लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, क्योंकि आज हम लोग नाश्ता पानी करा लेंगे। बच्चों को आज थोड़ा घुमाने भी ले जाना है बाहर, तो इसीलिए हम सारा काम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं, मैनेज कर लेंगे। उसके बाद बच्चों को नहला वहला कर फिर लेकर जाएंगे घूमने भी। उधर सबको नाश्ता देने के बाद हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था, और घर की साफ़ सफाई हो रही है, और झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद ही हम लोग जाएंगे। और थोड़े कपड़े भी धोने हैं, तो कपड़े उपड़े धुल लेंगे। बच्चों के ड्रेस हैं और घर के भी थोड़े कपड़े हैं, तो उनको भी धुल देंगे हम लोग, उसके बाद ही जाएंगे। तो सारे काम जल्दी जल्दी हम लोग निपटा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे, बाहर कहीं गए नहीं थे। तो हमने सोचा चलो आज संडे को उनको लेके कहीं जाते हैं। उनका पेपर भी ख़त्म हो गया था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बाहर का तफरीह कर लेंगे तो उनका भी मन अच्छा हो जाएगा, हम भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, और कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी। हम जाएं बाहर और शॉपिंग ना हो, ये हो भी नहीं सकता है। तो हमारे घर एक हाफिज़ जी आते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाए, नाश्ता वास्ता कर ले, तो हम लोग भी फ्री हो जाएं। तो अभी वो आए नहीं हैं, तब तक इधर घर का सारा काम हो जा रहा है। झाड़ू उड़ू कंप्लीट होकर बर्तन वर्तन भी धुल गए हैं, घर के बाकी काम भी उधर हो ही गए हैं। हम उधर फिर अम्मी के लिए हमने पपीता भी कट कर दिया था, क्योंकि अम्मी को तो बहुत देर हो चुका था खाए हुए। तो अब उनको थोड़ा सा पपीता दे देंगे, क्योंकि और कुछ अम्मी को मन नहीं कर रहा था नाश्ता करने का। तो अम्मी ने कहा कि पपीता ही दे दो, अभी खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है। तो इधर पपीता मेरी छोटी वाली देवरानी कट करके अम्मी को दे रही हैं। ये फ्रूट स्टिक भी अम्मी को लगा दिया था कि इससे वो खाने में थोड़ी आसानी होगी। अम्मी अपने रूम में लेटी हुई थी। अम्मी वैसे पहले नारियल पानी पी रही थी, तो उसमें बिल्कुल पानी था ही नहीं, बस नारियल बन चुका था। तो अम्मी उसे निकाल रही थी। बच्चे बहुत पसंद कर से खाते हैं, तो अम्मी बच्चों को निकाल के दे रही थी। सब दादी के पीछे आगे पीछे बैठे रहते हैं। घर के काम हो गए थे, उधर बच्चे भी तैयार हो गए थे। अम्मी को हम लोगों ने भी नाश्ता दे दिया था, और रिक्शा भी आ गया था, तो हम लोग रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं मॉल में। तो चलते हैं, देखते हैं, मॉल में घूमते हैं। बच्चों ने कहा था मॉल में घूमेंगा और वहाँ पे जो भी मैजिक ही होगा वो हम देखेंगे। तो हम रिक्शे से उतर के अब एंट्री कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, मॉल के अंदर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ अंदर चलिए, देखते हैं अंदर का कैसा है। बाबू जल्दी जल्दी आगे आगे दौड़ रहा था, सोच रहा था मैं सबसे पहले ही पहुँच जाऊँ। हम गेट के अंदर गए तो गार्ड ने मना कर दिया कि वीडियो शूट नहीं कर सकते आप लोग, मोबाइल बंद कर लें। फिर चेकिंग करके हम लोग अंदर गए। अंदर गार्ड
लेडीज़ भी हमें चेक कर रही थी, अंदर जेंट्स को जेंट्स चेक कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए। बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है लिफ्ट, वो बार बार लिफ्ट से ऊपर और नीचे कर रहे थे। फिर हम उन्हें पकड़ के ऊपर लेकर गए, चलो ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि बच्चों को हॉन्टेड हाउस घूमना था। वो इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम जल्दी से ऊपर जाएं और हॉन्टेड हाउस में घूमें। फिर हम लोग वहाँ घूमने के बाद ही पहले बच्चों को ही घुमा दिया कि चलो पहले तुम लोग वहीं पे घूम लो। उसके बाद हम लोग फिर चले आते हैं शॉपिंग करने, थोड़ी सी कुछ देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। मॉल भी बहुत खूबसूरत था और बड़ा सा था। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे भी काफ़ी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। वांटेड हाउस के बाद हम मार्केट 19 में पहुंच गए। फिर वहां से हमने कुछ शॉपिंग के लिए देखा क्या क्या है, तो चले अंदर देखते हैं क्या क्या शॉपिंग के लिए है। काफ़ी अच्छी अच्छी सामान भी थी। मन तो हो रहा था सब कुछ ले लें, लेकिन हम सारा कुछ तो नहीं ले सकते, अपनी बजट के हिसाब से ही हमें लेना था। लेकिन हमने बहुत कुछ शूट किया था वहाँ पे, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत से मग भी वहाँ पे थे, कॉफ़ी मग थे, ग्लास के मग थे, बहुत से अच्छे जार भी थे वहाँ पे। और घड़ी भी बहुत ही अच्छी थी, वाल घड़ी भी बहुत अच्छी अच्छी थी। सबसे ज़्यादा तो हमें ये क्यूट लगे जो होम डेकोर आइटम थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे ये सब और बहुत क्यूट लग रहे थे, हमें ये भी बहुत खूबसूरत लगा। ये चिड़िया तो हमें बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव सामान थे इसके अंदर। बस हमने इसे देखा और सूट ही किया। थोड़े बहुत सामान हमने वहाँ से लिए भी। तो ऐसे हम आगे चलते हैं, आगे चलते गए। बहुत ही खूबसूरत से पॉट भी थे वो वहाँ पे, फ्लावर पॉट भी थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये हंस का जोड़ा था जिसको मेरी बेटी ने उठा लिया था एक पहले ही। ये दोनों बर्ड भी बहुत ही खूबसूरत सी थी, बहुत ज़्यादा मैं इन्हें दोनों को पास करना चाहती थी शूट करने के लिए। देखिए कितनी क्यूट सी हैं दोनों। मन तो हो रहा था सबको बस उठाएं और लेते चलें घर पे और अपने रूम में ले जाकर सजा दें। ये प्लेट भी हमें बहुत ही प्यारा लगा। उसके बाद ये हिरन भी क्यूट सा था। मॉल में सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी थी। ये कपल्स वाले भी अच्छे थे। इधर हमने ग्रॉसरी के सामान जो देखे, कुछ हमें पसंद भी आई थी जिसे हमने लिया भी, शॉपिंग किया, मग और ट्रे लिए, जो हमें चाहिए था वही हमने लिया। मॉल में घूमते घूमते काफ़ी लेट हो गया था, इससे ज़्यादा हम लोग घूम नहीं सकते थे, बच्चे भी परेशान हो गए थे, तो इसलिए हम लोग घर चले आए। घर आने के बाद हम लोग सो गए थे। हम लोग जाते वक्त मेंदू वड़ा बनाने के लिए दाल भिगो के चले गए थे। उड़द का दाल जो पहले से हम लोग भिगो दिए थे कि आएंगे तो आने के बाद पता ही था कि हम लोग बहुत थके होंगे और सो जाएंगे, तो इसीलिए जब उठकर हम लोग सोकर उठे तो फिर ये दाल भिगोई थी उसको पीस लिया था पहले। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है। थोड़ा सा पानी लगा देने से हाथ में चिपकता नहीं है, बड़ा अच्छे से बन जाता है। ये देखिए, आप अपनी उंगलियों के सहारे से उसमें थोड़ी सी होल कर सकते हैं। देखिए ऐसे वड़ा मैं ऐसे ही पूरे तेल में डाल दूंगी। कितने मैं सारे वड़ा को ऐसी उंगलियों से होल कर कर के डालती जाऊंगी। और देखिए मेरा वड़ा कितने अच्छे से बन रहा है। ये साउथ इंडियन फेमस रेसिपी है, इसे लोग बहुत पसंद से खाते हैं। थोड़ी से पक जाने के बाद मैं थोड़ा सा इसे पलट दूंगी कि नीचे से भी वैसे ही लाल हो जाए और ब्राउन कलर का हो जाए, अच्छे से पक जाए। इसको ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी है, थोड़े फ्लेम कम कर देने कि अंदर से पक जाए, नहीं तो अंदर कच्चे ही रह जाएंगे। देखिए मेरा वड़ा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और अच्छे से पक चुका है। मैं इसे थोड़ा निकाल लूँगी। देखें कितना अच्छा पका है वड़ा। ऐसे ही करके मैंने सारे वड़ा बना लिए हैं और इसको टिश्यू पेपर रख देते हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर रखने से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है निकल जाता है। उसमें कढ़ाई में मैंने वड़ा डाल दिया, तब तक वो पक रहे हैं। इधर मैंने चटनी भी बना ली है धनिया पत्ती और हरे मिर्च की, जो वड़ा के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखें मैं अब चटनी और वड़ा ले जाके सर्व कर देती हूँ। सब एक्साइटेड हैं खाने के लिए। ये साउथ की बहुत ही फेमस रेसिपी है और आप इसे बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और लगती है। चटनी के साथ तो लाजवाब ही लगती है।
आप बस ये है कि इसको बनाने से पहले दाल को 2 घंटे भिगो कर रख दें और उसे मिक्सर जार में अच्छे से पीस लें। और बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है और अच्छा सा स्नैक्स भी हो जाता है, बच्चे भी खुश आते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है चटनी के साथ। रेसिपी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।